दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा ऐसे अन्य कई ग्रहों पर जीवन की तलाश करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनकी आकाशगंगा बहुत बड़ी है, जिसके अंदर पृथ्वी जैसे सैकड़ों अरबों ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के चांद के बारे में बताएंगे जहां पर मंगल ग्रह के बाद जीवन जीने की सबसे ज्यादा संभावना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चांद यानी यूरोपा के बारे में। वैसे तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के पास कुल 79 चांद हैं, लेकिन हर कोई यूरोपा की ही बात करता है, क्योंकि हर किसी को पता है यूरोपा ही एक ऐसा चांद है जिसकी सतह पर बर्फ की चादर जमी हुई है। और इस बात के भी सबूत है कि यूरोपा की बर्फ की सतह के नीचे तरल पानी मौजूद है। साल 1979 में 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरे और उसी समय पहली बार पता चला कि यूरोपा की सतह पर तरल पानी हो सकता है। और फिर अंतरिक्ष दूरबीनों के जरिए इस बात का पता चला कि यूरोपा पर समुद्र की मौजूदगी भी है। वैज्ञानिकों का मानना है यूरोपा पर 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है और इसी चादर के नीचे 60 से 150 किलोमीटर गहरा समुद्र भी मौजूद है। यूरोपा के समुद्र को लेकर माना जाता है कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं दूसरी जगह जीवन हो सकता है तो इसके यूरोपा पर होने की संभावना है। आखिर वैज्ञानिकों को क्यों लगता है यूरोपा पर जीवन मौजूद है? तो दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत के लिए 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है: तरल पानी, जरूरी रासायनिक तत्व और एक एनर्जी सोर्स। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर प्रचुर मात्रा में पानी और सही रासायनिक तत्व है, लेकिन यूरोपा पर एनर्जी सोर्स की पुष्टि करना मुश्किल है। पृथ्वी पर ज्वालामुखियों के पास गहरे समुद्र और अन्य खतरनाक वातावरण में जीवन को पनपते हुए देखा जाता है। और ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर पृथ्वी पर ऐसा संभव हो सकता है तो यूरोपा की बर्फ वाली परत के नीचे भी जीवन पनप रहा हो सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि अगर हमें यूरोपा पर जीवन का सुराग मिल भी गया तो ये सूक्ष्म जीवों या फिर किसी बेहद ही जटिल संरचना के रूप में होंगे। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो यूरोपा का व्यास 3100 किलोमीटर है और इसका आकार पृथ्वी के चांद का करीब 90% है। ऐसे में अगर हम अपने चांद को यूरोपा से बदल देते हैं तो ये पृथ्वी से हमारे चांद के आकार का ही दिखाई देगा, लेकिन ये ज्यादा चमकदार होगा। यूरोपा की सतह पर बर्फ की मौजूदगी की वजह से ये हमारे चांद की तुलना में 5.30 गुना ज्यादा चमकदार होगा। पृथ्वी से यूरोपा की दूरी लगभग 62.5 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी को यूरोपा तक पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता है, जबकि पृथ्वी पर यह करीब 8 मिनट में पहुंच जाती है। अगर सच में यूरोपा पर अगर जीवन संभव हुआ तो इंसानों को किसी प्रकार के रेफ्रिजरेटर या फिर कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर बर्फ ही इतनी है कि मौसम ठंडा ही रहेगा। और दोस्तों, जीवन जीने के लिए हर प्रकार की स्थिति चाहिए। सर्दी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। यूरोपा की सतह पर भले ही बर्फ की चादर मिल गई हो, परंतु जब तक वहां पर रहने योग्य अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तब तक वहां पर जाना मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बात करना हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है या नहीं? लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।